प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिसन ने कल दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन शिखर बैठक में भाग लिया। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन शिखर बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, मिनरल, वाटर मैनेजमेंट क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ा है। नमस्कार। Kim Cho from Brisbane, Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जब ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक में शिरकत की तो दोनों नेताओं के बीच ये दूसरा वर्चुअल सम्मेलन था। शिखर सम्मेलन के अपने शुरुआती वक्तव्य में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। क्वाड में भी दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। हमारा यह सहयोग मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि व्यापार व निवेश, रक्षा व सुरक्षा, शिक्षा व नवाचार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी जैसे सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी की स्थापना की घोषणा का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइबर और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हमारे बीच बेहतर सहयोग अनिवार्य है। पीएम ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यानी सेका हमारे आर्थिक संबंधों, आर्थिक बहाली और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। बहुत कम समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी बचे मुद्दों पर भी शीघ्र सहमति बन जाएगी। सेका का शीघ्र समापन हमारे आर्थिक संबंधों, इकोनॉमिक रिवाइवल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बेंगलुरु में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी नीति के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि आज की हमारी बैठक यूरोप में युद्ध की बहुत ही विनाशकारी पृष्ठभूमि के बीच हो रही है। Our focus, of course, is always very much on what is occurring in the Indo-Pacific and ensuring that those events could never occur here in the Indo-Pacific. Our region is facing increasing change and much pressure, and I think our Quad leaders' call recently, which gave us the opportunity to discuss Russia's unlawful invasion of Ukraine, but it also gave us the opportunity to discuss the implications and consequences of that terrible event for our own region in the Indo-Pacific and the coercion and the issues that we face here. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा कि कोरोना काल के बाद अपने व्यापक रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेंगे। Our comprehensive strategic partnership, though, reflects the ambition that we share and we hold for our relationship. And the pace and scale of that cooperation since we lifted ties back in 2020 has been remarkable. But I am ambitious, as I know you are, to make it even closer, particularly when it comes to our economic cooperation, which I hope we're able to advance further today. We've made great progress in defence, maritime cooperation, science, technology, clean energy. बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि शिखर वार्ता सार्थक और रचनात्मक रही। दोनों नेताओं ने आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए। दोनों देशों के बीच विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया सामरिक शोध कोष का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा। दोनों देशों ने जनरल बिपिन रावत रक्षा आदान प्रदान कार्यक्रम की स्थापना की घोषणा की। दोनों देशों में महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे दोनों देशों में भविष्य में और अधिक निवेश को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच शिक्षा पर बने कार्यबल ने एक दूसरे के देशों की शैक्षिक योग्यताओं को मान्यता देने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है।
अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा। Tracking and telemetry command center in the Cocos Island is an important aspect of our space cooperation because it helps the Gaganyaan mission. As you know, this is a very important mission in our space area, and this is an area that we are working on. क्वाड देशों का ये दूसरा सदस्य देश है जिसके साथ प्रधानमंत्री ने एक हफ्ते के अंदर ही बैठक की है। इससे पहले शनिवार को ही जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पहली बार भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की। इस बैठक में दोनों ही देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित व्यवस्था को हिंद प्रशांत क्षेत्र में बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। कुल मिलाकर हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। दोनों ही देश संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए पहले ही फैसला कर चुके हैं और आज की बैठक संबंधों को और आगे बढ़ाने में मददगार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।